Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of Maths and Science. Today I will teach you the inverse trigonometric function. तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या किया है कि वो पूरा चैप्टर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आइए चलते पार्ट 1। क्लास 11 फॉर्मूला रिवीजन। तो जो क्लास 11 के जो फॉर्मूलाज है उसको मैंने 3 सेट में डिवाइड किया हुआ है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। सेट 1 जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सेट 1। द फर्स्ट फॉर्मूला इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला बन सकती है हमारे पास, जैसे भी आपको बनानी है। दैट इज sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। देन द सेकंड फॉर्मूला इज 1 plus tan square x equal to sec square x. Then the third formula is 1 plus cot x square is equal to cos x square x. That cos of minus x is equal to cos x and sin of minus x is equal to minus sin x. अभी ये जो दो फॉर्मूला है, ये तीनों जो फॉर्मूला है, that three formulas we already studied in the class 10. तो थोड़ा मैं एक आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि ये जो 1 plus tan square x है और ये 1 plus cot square x है, वो sec square x and cos x square क्यों है? वाह, सिंपल बेसिक थिंग। थोड़ा मैं आपको बता दूं, एक समझा देता हूं। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज अवर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इफ यू टेक दैट एलसीएम, दैट इज क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हमारा नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली ये जो होगा हमारा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली जो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होगा वो हमारा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ बात आ रही है फोर्थ फॉर्मूला एंड द फिफ्थ फॉर्मूला, दिस वन, द कॉस ऑफ माइनस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स। हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि भाई ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसको बोला जाता है? कि मान लो कि एफ ऑफ माइनस एक्स है मेरे पास, उसके दो आंसर बन सकते हैं। एक हमारा आंसर बन सकता है एफ ऑफ एक्स और दूसरा आंसर बन सकता है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने आपको रिवीजन क्लास में ले लिया हुआ है। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जिसका माइनस एफ ऑफ एक्स आए उसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। ओके, उसको मैं बाद में स्टडी हम लोग करेंगे। तो हमारा जो कॉस ऑफ माइनस एक्स है इज इक्वल टू कॉस एक्स आ रहा है, इसका मतलब जो कॉस एक्स है हमारा वो इवन फंक्शन है। और जब ये साइन ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहा हूं तो हमारा वो क्या है? माइनस साइन एक्स फंक्शन है। ठीक है, नाउ थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं सेट 2 फॉर्मूला का। ओके, इवन आपको भी पता है कि भाई कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब यहाँ पे प्लस साइन होती है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, और जब ये माइनस साइन होगी तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? प्लस साइन आएगी। सिमिलरली हमारे पास ये भी फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। तो जहां पे साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस होगा। नाउ द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सेट 2। तो थोड़ा यहाँ पे एडवांस वर्जन है जो आपको याद रखनी है फॉर द क्लास 12 पर्पज। सो हमारे पास दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है 10x प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो जब यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। और जब माइनस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और इस जगह पे प्लस आएगा। Then the second formula is cos 2x, which is very important for the class 2 session, class 12 session. The cos 2x is equal to जो formula है हमारी cos square x minus sin square x is equal to 2 cos square x minus 1, or you can write 1 minus sin square x. So if you want to write the cos 2x in terms of cos x and sin x, you can use this formula. If you want to write the cos 2x in only in form of cos, you can write this one. Or if you want to write the formula in terms of only sin, then you can use that 1 minus 2 sin square x. Or if you want to write the cos 2x formula in terms of 10x, that use that 1 minus 10 square x upon 1 plus 10 square x. Okay, then or you can also note down this formula also. Then the third formula is sin 2x like cos 2x. तो हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, यू कैन यूज दैट sin 2x is equal to 2 sin x into cos x, and in terms of tan is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Okay.
देन टू टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सब सारी फॉर्मूलाज जो मैं है क्लास 12 के जो भी हमारे न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। और जब भी मैं बोलूंगा कि आई यूज दैट फॉर्मूला ऑफ द क्लास 11 तो आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो आप अपना एक बना दीजिए पूरा सेट ऑफ फॉर्मूला और आपके वॉलपेपर पे उसको अटैच कर दीजिए। देन द सेट 3 ऑफ द क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है sin 3x की फॉर्मूला which is the 3 sin x minus 4 sin cube x फॉर्मूला। सिमिलरली cos 3x का भी हमारे पास फॉर्मूला है cos 3x equal to 4 cos 3x minus 3 cos x theta। okay, this is a cos cube, actually this is not like this is a cos cube theta। sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, and the cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। then the tan 3x formula is 3 tan x minus 10 qx and 1 minus 10 square x। okay, you can write instead of x you can write theta y a whatever that you want। okay, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे पास जो भी है। तो हमारे पास x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस में भी हमको पता है कि द फर्स्ट वन दिस पार्ट इज 0 to 2 पाई सेशन, मतलब 0 डिग्री अगेन रिपीट होके हमारा जो आएगा वो 360 डिग्री होगा। देन दिस पार्ट इज अवर पाई बाय 2 और द 90 डिग्री। अब एक चीज मैं बता दूं कि क्लास जो 12 हम पढ़ रहे हैं किसी भी एंगल को हम लोग डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री ऐसे बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन फॉर्म। दैट इज अ पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 4। तो हम लोग 0 को 0 डिग्री बोलेंगे, 360 को 2 पाई, 90 डिग्री को पाई बाय 2, 180 डिग्री को पाई एंड नो एंड 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2। सिमिलरली 60 डिग्री को पाई बाय 3 डिग्री बोलेंगे, 40 डिग्री को पाई बाय 4, 30 डिग्री को पाई बाय 6, लाइक दिस। ओके, सो हमारे पास ये जो हमारे पास सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ये हमारा पाई हो गया। ओके, उसके बाद हमारा दैट इज 3 पाई बाय 2 हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद जो हमारा होता है कि हमारा ये जो क्वाड्रेंट है विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 to 90 डिग्री, जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा था और क्लास 10 का जो सिलेबस था अप टू 0 to 90 डिग्री था, तो आपकी उसको वैल्यूज भी पता है। तो पहला जो हमारा ये पाई बाय 6 विच इज कॉल्ड द 30 डिग्री, दैट पाई बाय 4 दैट इज व्हाट 45 डिग्री, देन पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। बट अगेन रिमेंबर हमको इन फॉर्म ऑफ डिग्री याद नहीं करना है। तो ये हमारा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है 0 to पाई बाय 2 डिग्री, जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा। बट अब जो हम लोग क्लास 11 12 की बात करें, हम लोग इस सेशन की बात करें, ये वाला दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। पर सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का जितने भी आंसर लाएंगे हम लोग यूजिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही लाएंगे। तो मेरा यही है कि आपको जो वैल्यूज जो पता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन सेक कोसेक कॉट व्हाट एवर 0 से 90 डिग्री की हर एक की वैल्यू बाई माइंड आपको याद होनी चाहिए। मुझे रेस्ट ऑफ द किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग यूजिंग सम प्रॉपर्टी उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, एक और चीज है कि हमारे पास ऑल एस से रूल होता है कि भाई कौन से क्वार्टर में कौन सी चीजें पॉजिटिव होती है। तो हमको ये भी पता है कि भाई सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है विच आर उसमें जो होता है हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से लेके पाई तक, मतलब 90 डिग्री से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारा टेन एंड कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। देन हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई और द 0 डिग्री, मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री, जिसमें कॉस एंड कॉसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री इस जो रीजन में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो बात आती है कि हम लोगों ने जो क्लास 10 में जो टेबल पढ़ा है, तो मैंने अगेन बोला कि मुझे जो टेबल चाहिए इधर तक की आपका प्रॉपर चाहिए, यहां तक ये वाला पोर्शन, ओनली दिस वन, ये इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जो साइन कॉस, मुझे टेन की भी जरूरत नहीं, साइन कॉस से आप टेन डिराइव कर सकते हो, कॉस बाय साइन से आप जो भी है कॉट डिराइव कर सकते हो, साइन से 1/sin कॉसेक डिराइव कर सकते हो, कॉस से 1/sec सेक डिराइव कर सकते हो।
तो इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं कुछ भी बोलूं आपको पता होनी चाहिए। सो नो नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला एट ऑल। अब नहीं करेंगे तो याद नहीं करना है तो उसको कैसे करेंगे, बाय कंसेप्चुअली। ओके, तो अगेन ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, दैट्स 0 to 2 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। अब मैं जो बता रहा हूँ विच इज द, अभी हमारा जो क्लास 12 का जो सेशन है अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, समझने के लिए। ये जो होता है मेरा 0 प्लस बोल सकता हूँ, दैट इज अ 2 पाई प्लस रीजन, क्योंकि ये 2 पाई के बाद आता है, राइट, ये 2 पाई के बाद आता है, इसलिए मैंने क्या बोला, 2 पाई प्लस रीजन। और ये जो होता है मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस रीजन। ये क्या हो जाए, 2 पाई प्लस रीजन एंड पाई बाय 2 माइनस रीजन, मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ओके, हम लोग वन बाय वन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है मेरा पाई बाय 2 प्लस रीजन, तो ये मेरा क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस रीजन, ठीक है। और ये मेरा हो गया पाई माइनस रीजन। तो पाई बाय 2 प्लस रीजन मतलब पाई बाय 2 से हल्का सा ऊपर, कहां तक, पाई तक या कुछ भी तक। और पाई माइनस रीजन मतलब पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देन ये आएगा मेरा पाई प्लस रीजन सिमिलरली, ठीक है। ये मेरा आएगा 3 पाई, सॉरी, ये जो मेरा होगा 3 पाई बाय 2 माइनस रीजन। और ये जो मेरा होगा दैट इज माई 3 पाई बाय 2 रीजन। और ये मेरा होगा 2 पाई माइनस रीजन। अब बात आती है कि मैंने ये आपको रीजन पाई बाय 2 पाई बाय माइनस मैंने ऐसा क्यों बोला। अब आपको एक रूल्स याद रखना है, रूल 1। अब ध्यान से सुनिएगा, रूल नंबर 1। अब हमारी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एनी रेशियो, जब भी पाई बाय 2 आए और प्लस थीटा है, तो वो रेशियो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन मतलब कि 10 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉट हो जाएगा। कॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेक होगा तो कॉस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा और ब्रीफली इसको समझाता हूँ कि मान लो कि n पाई बाय 2 होना चाहिए। n पाई 2 मतलब कोई भी टर्म्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को बता सकते कि ये जो हमारा n जो होगा वो क्या होगा, ऑड होना चाहिए। मीन्स 1 3 5 7 डैश डैश। तो कोई भी साइन, मान लो कि मैं बोलूं कि साइन 3 पाई बाय 2, तो मुझे दिमाग में होना चाहिए कि साइन का कॉस हो जाएगा, 10 होगा तो कॉट, कॉट का 10, ऐसे पूरा चेंज हो जाएगा। बट वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव होगा, तो वो हम कहां से पता चलेंगे, ये हमने अभी जो पढ़ा, दैट इज अ रीजन पाई बाय 2 और पाई माइनस। फॉर एग्जांपल एक चीज समझता हूं कि मान लो कि मेरे पास सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा है। ओके, अब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन से रीजन में आएगा, ये मेरा आएगा फर्स्ट रीजन में। ओके, दूसरी बात कि ये पाई बाय 2 है तो पहले सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब बात आएगी कि इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब दिस लाइज ऑन द फर्स्ट रीजन, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। पर इससे बदले में बोलो कि दैट इज अ सेक पाई माइनस थीटा है। ओके, तो पाई माइनस थीटा मतलब कौन से रीजन में आएगा, सेकंड रीजन में। और सेकंड रीजन में सेक क्या होता है, नेगेटिव। ओके, अभी थोड़ा पाई का छोड़ देते, मैं बताता हूँ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन से रीजन में आएगा, विच इज लाइज इन द थर्ड रीजन। अब 3 पाई बाय 2 तो सेक का पहले तो क्या हो जाएगा, सेक का पहले क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा तो कौन से रीजन में आएगा, थर्ड रीजन में। तो सेक कौन सा क्या होता है थर्ड रीजन में, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब उसके बदले में ऐसा लिख लो कि भाई 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अगेन पाई बाय 2 के टर्म्स में तो 10 का पहले क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि भाई ये प्लस होगा कि माइनस। तो देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये कौन सा हुआ, थर्ड रीजन। तो 10 का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि 10 और कॉट इस रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव। बट मैं बोलूं कि भाई साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें क्या आएगा, तो ये क्या होगा, साइन 3 पाई बाय 2 का पहले कॉस थीटा हो जाएगा, और ये थर्ड रीजन में इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो रूल 1 की जो हमने बात की, दैट इज अ रूल 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है हमारा कि कोई भी एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो,
एनी ट्रिगोनोमेट्रिक, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास cos ही है, अब पहले पाई बाय 2 था, अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पाई होगा, क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पाई होगा, मतलब 1 पाई 2 पाई cos n पाई प्लस थीटा, मतलब 1 पाई थीटा 2 पाई थीटा 3 पाई 10 पाई 100 पाई एनी पाई, n इज एनी इंटीजर, क्या लिख लेंगे, n इज इक्वल टू एनी इंटीजर। तो उसमें क्या होगा कि ऑलवेज cos का cos ही रहेगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो वही का वही रहेगा, cos होगा तो cos रहेगा, sin होगा तो sin, tan होगा तो tan ही रहेगा, तो एज इट इज ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली tan एंड tan रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हाँ, फिर हमको देखना है कि भाई प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हम जाएंगे उसमें रीजन वाइज, फर्स्ट होगा तो फर्स्ट में देखेंगे कौन रीजन प्लस आता है, सेकंड रीजन में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। फॉर टेन पाई माइनस थीटा, तो देखो पहले तो पाई है तो टेन का पहले क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा जो है वो कौन से रीजन में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, ओनली साइन एंड कोसेक जो होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। पर इसके बदले में बात करूं टेन पाई प्लस थीटा, तो पहले टेन पाई है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। अब पॉजिटिव आ गई नेगेटिव, अब पाई प्लस थीटा मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड रीजन, तो थर्ड रीजन में टेन एंड कॉट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अभी मैं बोलूं कि भाई cos 2 पाई माइनस थीटा, अब भाई पाई हो कि 2 पाई हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई है इसलिए पहले तो पाई इन टर्म्स ऑफ पाई है तो cos का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव, तो ये देखो 2 पाई माइनस थीटा मतलब ये कौन सा हो गया, फोर्थ रीजन, तो उसमें cos एंड sec मेरा क्या होता है पॉजिटिव, तो लिख लीजिए पॉजिटिव। बट इससे पहले मैं ऐसा लिखता कि भाई cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखता तो क्या होता, फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए, पाई बाई 2 है तो पहले क्या हो जाएगा साइन थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज पूरे इस पे ही डिपेंड करती है, दैट इज द रीजन वाइज, द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये थोड़ा हमारा जो फंडामेंटल था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया।